हेलो स्टूडेंट, मैं अलंकार ट्यूशन क्लासेस से मंजू मैम आज आपको पढ़ाऊंगी फाइंड द एचसीएफ। आइए देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास दिए हुए हैं उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का हम फैक्टर्स निकालते हैं। इधर निकालते हैं, 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 के क्या क्या फैक्टर आ गए हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया हमारे पास 8 के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स निकालने के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या क्या नंबर आए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गए फैक्टर ऑफ 12। इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अभी कॉमन फैक्टर में हमको इसकी जोड़ी बनाना है, दोनों की। इसका एक जोड़ी बन गया, इसका एक जोड़ी बन गया। तो कॉमन फैक्टर जो इसमें भी आए और जो इसमें भी आए, जो 8 का भी फैक्टर हो और 12 का भी फैक्टर हो, तो वो दोनों क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर हमारे आ रहे हैं 2 इंटू 2। इन दोनों का इंटू कर दो तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, 4। 4 क्या होगा, एचसीएफ। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। 8 का और 12 का एचसीएफ होगा 4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 16 और 28। 16 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 28 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 2, 7 जार 7 1 जार। ठीक है, अब इधर लिख लेते हैं इनके फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टर ऑफ 28 फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इनका भी हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो इसमें भी आया हो और जो इसका भी फैक्टर हो, जो 16 का भी फैक्टर हो और 28 का भी फैक्टर हो, दोनों में आएगा, वही उसकी जोड़ी बनेगी, वही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, बाकी तो सब कोई नहीं है फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, 2 इंटू 2। यहाँ पर भी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी होगा आंसर 4 एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमने लिए हैं 20 और 30 नंबर्स लिए हैं। इनके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे पहले। तो हम 20 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 20 के फैक्टर्स होंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 30 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तो इनके हमको हमारे पास फैक्टर्स निकल गए हैं। तो इनको लिख लेते हैं आप।
20 के फैक्टर्स हैं हमारे पास, क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। और 30 के फैक्टर्स हैं हमारे पास, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करना है, इनके हमको कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर्स, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये 2 और ये 2, ये कॉमन है। 2, 3, 5 और 5 भी हमारे पास कॉमन है। तो जो कॉमन है उन नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे। पहले तो 2 कॉमन है, 2 इंटू 5 कॉमन है, 5। इन लोग का इंटू करेंगे, कितना आएगा, 2 5 जा 10। तो हमारा HCF क्या होगा, 10। ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10, 16, 23, इन सब के हमको क्या करना है, पहले फैक्टर्स निकालना है। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 10 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 5 जा 10, 5 5 1 जा 5। तो 10 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, 10 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 5। ओके। 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 16 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब नंबर आया हमारे पास 23। 23 तो किसी से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए वो खुद से ही डिवाइड होगा। 23 1 जा 23। तो ये हो गया 23। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 23 इंटू 1। तो जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सभी में, जब भी हम फैक्टर निकालते हैं किसी भी मेथड से निकाले, तो लास्ट में एक फैक्टर और आता है जो होता है 1। क्योंकि 1 से इंटू करके हमको ज़्यादा कोई नंबर मिलता नहीं है, जो नंबर मिलता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। लेकिन सबके लास्ट में 1 फैक्टर आता ही है। हम कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो लास्ट में 1 आएगा ही। तो यहाँ हमने 1 भी लिख दिया, ऐड कर दिया है। अब देखो, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं इन सबके। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर में यहाँ पर देखिए आप 2 2 पर यहाँ 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं होगा। 5, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, है ना। और यहाँ 23 है, पर ये दोनों के फैक्टर 23 नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन हमको नहीं लग रहा है, हमको कोई सा भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन है कि हम उसको यहाँ पर लिखें, तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए लास्ट में सबके 1 तो आएगा ही, इसलिए यहाँ पर होगा कॉमन फैक्टर 1, क्योंकि 1 सभी के लास्ट में आया है। जब हमने फैक्टर्स निकाले हैं तो सबके लास्ट में 1 आएगा ही, इसीलिए आप लोग 1 भी लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो कॉमन फैक्टर होगा 1, इसीलिए HCF भी क्या होगा, 1। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो उसमें 1 कॉमन फैक्टर होगा और HCF भी 1 होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।